हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज एक और नए शब्द का मतलब, उसका उच्चारण, उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो आज का हमारा जो हीरो शब्द है वो है अनदर, ANOTHER। पढ़ते हैं इसको। अनदर मतलब क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें बताऊंगी, यानी कि कब कहां कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बताऊंगी। शुरू करते हैं चलिए आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले तो जान लीजिए अनदर जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। मतलब होता है एक और। जब भी आपको किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो, एक और, अन्य, दूसरा, दूसरा कोई, भिन्न, और कोई, दूसरे प्रकार का, इस तरीके के जब भी आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य के बीच में, तो आप अंग्रेजी करते वक्त यानी कि अनुवाद करते वक्त, ट्रांसलेशन करते वक्त अनदर शब्द का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल ये जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला, आई हैव अनदर सिस्टर, मेरी एक और बहन है। जब आपको बोलना हो मेरी एक और बहन है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अनदर सिस्टर, मेरी एक और बहन है। आई हैव अनदर सिस्टर। मुझे एक और उदाहरण दिखाओ, है ना, एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल। शो मी अनदर एग्जाम्पल, मुझे एक और उदाहरण दिखाओ। शो मी अनदर एग्जाम्पल। उसके पास एक और कार थी, किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास एक और कार थी। ही हैड अनदर कार, उसके पास एक और कार थी या कोई और कार थी। ही हैड अनदर कार। उन्हें एक और काम करना है। दे हैव टू डू अनदर वर्क, उन्हें एक और काम करना है। दे हैव टू डू अनदर वर्क या दे हैव अनदर वर्क टू डू, दोनों ही सही है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी एक और मीटिंग है। आई हैव अनदर मीटिंग, मेरी एक और मीटिंग है। आई हैव अनदर मीटिंग। मुझे एक और उदाहरण दे। गिव मी अनदर एग्जाम्पल, मुझे एक और उदाहरण दे। गिव मी अनदर एग्जाम्पल। मुझे एक और काम चाहिए। आई नीड अनदर वर्क, मुझे एक और काम चाहिए। आई नीड अनदर वर्क। बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक और योजना है। योजना मतलब प्लान, है ना। मेरे पास एक और योजना है। आई हैव अनदर प्लान, आई हैव अनदर प्लान। मेरे पास एक और योजना है। बढ़ते हैं आगे। मेरा मन करता है कि एक और मोबाइल ले लूं। आई फील लाइक हैविंग अनदर मोबाइल, मेरा मन करता है कि एक और मोबाइल ले लूं। आई फील लाइक हैविंग अनदर मोबाइल। मैं और 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स, मैं और 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। और 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स। इसके आगे बढ़ते हैं। मुझे दूसरा मोबाइल दिखाओ। शो मी अनदर मोबाइल, मुझे दूसरा मोबाइल दिखाओ। शो मी अनदर मोबाइल, मुझे दूसरा मोबाइल दिखाओ। बढ़ते हैं आगे। आपको अगले 2 दिनों तक इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 2 days, आपको अगले 2 दिनों तक इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 2 days। यह एक के बाद एक हुआ। बोलते हैं ना कि अरे एक के बाद एक हो गया, ये वाला, है ना। इट हैपेंड वन आफ्टर अनदर, यह एक के बाद एक हुआ। किसी घटना की जब बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? ये एक के बाद एक हुआ। इट हैपेंड वन आफ्टर अनदर। आगे बढ़ते हैं। वे एक के बाद एक आए। दे केम वन आफ्टर अनदर। कैसे इस्तेमाल हो रहा है देखिए। वे एक के बाद एक आए। दे केम वन आफ्टर अनदर। अगला वाक्य है, मुझे दूसरी नौकरी मिली। आई फाउंड अनदर जॉब,
मुझे दूसरी नौकरी मिली। आई फाउंड अनदर जॉब। बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक और ड्रेस होगी। आई विल हैव अनदर ड्रेस। मेरे पास एक और ड्रेस होगी। आई विल हैव अनदर ड्रेस। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, तो चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही शब्दों की क्लासेस हर रोज आती हैं। आपके पास भी अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको लगती है दिक्कत, आपको लगता है पता नहीं कब कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगी कब कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करें, है ना। तो इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, या इसको कह सकते हैं मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, नाम को जस्टिफाई करता है पूरी तरीके से। इसकी क्लास यानी कि इसकी ये कोर्स जो है ऑलरेडी आ चुकी है, इसकी ई बुक ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसका नाम है। आपको कैसे मिल सकती है ये जानना जरूरी है। आपको अगर ये कोर्स चाहिए तो आपको करना क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये कोर्स साबित होने वाली है। इस कोर्स को आपको पाने के लिए करना ये होगा, जो नंबर मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, उस नंबर पर करना होगा आपको मैसेज। क्या लिख के मैसेज भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक भी चाहिए। ठीक है, आपको ये कोर्स और ये ई बुक दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। क्या लिख के भेजने पर? कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए। इतना बस आप लिख के भेजेंगे तो आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों ही चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है यहाँ तक? तो ये लिख करके जरूर भेजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सबके सामने है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाक्य बनाने में इसका इस्तेमाल ना हो ऐसा तो होना मुश्किल है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। उसके साथ है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, जिसमें आपको मिलते हैं रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। अब रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य क्यों जरूरी है भाई? आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वाक्य भी तो बोलेंगे ना। वाक्य बोलने के लिए ही तो सीख रहे हैं। अब डीएलएस जो है वो आपको मदद करता है डेली लाइफ की भाषा को बोलने के लिए, यानी कि डेली लाइफ में जो आप जो भी बात करते हैं उसको अंग्रेजी में प्रैक्टिस करने में और इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों पे बेस्ड ये किताब। इसके साथ ही एक और किताब है दैट इज DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स। रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड है ये किताब। अब रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द आपको नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। शब्दों के बेसिस पे ही तो आप किसी भी भाषा को बोलते हैं। शब्दों को जोड़ के ही वाक्य बनाते हैं और वाक्यों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। तो चाहे आप दुनिया में कोई भी भाषा सीख रहे हो, आपको वर्ड्स चाहिए ही चाहिए। फिर तो ये बात अंग्रेजी की है, तो अंग्रेजी में भी आपको वर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता ही होगी। आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ने वाले हैं वर्ड्स। तो ये तीनों किताबें बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ। आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी फेवरेट तो ये तीनों हैं, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों के अलावा आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए, फ्लुएंट वार्तालाप करने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए तीनों की तीनों किताबें चाहिए आपको। ये तीनों किताबें आपकी अंग्रेजी की जर्नी में माइलस्टोन साबित होने वाली है, बिल्कुल गेम चेंजर हो जाएंगे। आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा और इतने अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर उसके तो क्या ही कहने। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट इन तीनों किताबों में से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या है भाई? प्रीमियम व्हाट्सएप कोर्स है, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको स्पोकन इंग्लिश कराया जा रहा है, वो भी प्रीमियम कैटेगरी का। जी हाँ, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, चाहे कि कोर्स कितने दिनों की है, कितने क्लासेस मिलेंगी आपको, कब क्लासेस मिलेंगी, रूटीन क्या होगा, मैं क्लासेस को कब देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, मुझे नोट्स मिलेंगे या नहीं, मुझे ई बुक मिलेगी या नहीं, मुझे डाउट होगा तो कैसे होगा, ये जितनी भी सवाल हैं आपके दिल में, आप ये सारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं हमारे प्रतिनिधि से। आपको आराम से जवाब मिल जाएगा। आप मैसेज करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ में आए कि आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर?
ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपका ग्रामर का बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आप वाकई मतलब इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजी बोलने में हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने में हो। अंग्रेजी में पकड़ बनाने के लिए आपको ग्रामर कि 0 आपकी बेस जो है वो सही होना बेहद जरूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो आपकी राइटिंग सेक्शन या हो आपका ग्रामर। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है आपको ग्रामर आपके क्लास का, जो कि बेहद बेहद जरूरी है क्योंकि ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी तो आते हैं ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो या हो वोकैबुलरी या हो आपका ग्रामर या हो क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, बिल्कुल ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।